ये देखिए पार्ट डी। पार्ट डी में लिखिएगा पहला पॉइंट क्रिस्टल डिफेक्ट। मेन इसमें देखिए एक ही बात आएगा डिफेक्ट। डिफेक्ट आप जानते हैं? डिफेक्ट नहीं जानते? कोई बात नहीं। जैसे आप कभी साइकिल देखिए, साइकिल मान लो कोई साइकिल से जा रहा था, उसमें से कुछ बिगड़ गया या फिर उसमें से कुछ गिर गया। अगर उसमें से कुछ भी अगर गिर जाएगा क्या वैसे वो चलेगा? कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें। तो जो कुछ गिर रहा ना वहां से, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। जैसे आप मान लो बाइक चला रहे हो, बाइक का तेल खत्म हो गया, तो भी एक तरह से क्या हुआ? या फिर आप जा रहे बाइक का ब्रेक टूट गया, तो भी क्या हुआ? एक तरह से डिफेक्ट। जैसे आप जा रहे हो, आपको वोमिटिंग आ गया, क्या हो गया? तो वो भी एक तरह से क्या हुआ? डिफेक्ट हुआ। आप कोई भी काम करिए, जैसे मार्कर से हम लिख रहे हैं, हो सकता मार्कर ऐसे टूट जाए, मार्कर क्या हो जाए, वो भी एक तरह से क्या हुआ? डिफेक्ट हुआ। हो सकता है जैसे कोई काम आप कर रहे हो, उसमें कुछ सामान थे जो नुकसान हो गए, वो भी क्या हुआ? एक तरह से आपका डिफेक्ट। इसमें पहला लिखिएगा हेडिंग क्रिस्टल डिफेक्ट। क्या लिखिएगा? क्रिस्टल डिफेक्ट। दूसरा लिखिएगा स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा लिखिए स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड लिखिएगा इसमें, ए बी करके लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा। ए बी सी लिखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सी लिखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सी लिखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें आपका आएगा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। और इसी में लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन। लास्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे? एक बार फिर से आप देखो, इस डिफेक्ट में कभी आप शॉर्टकट डिफेक्ट का नाम सुने? शॉर्टकट डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट या मेटल एक्सेस डिफेक्ट या एक नाम होता है एफ सेंटर, जिससे कलर जनरेट होता है, वो सब किस में आएंगे? इन्हीं तीनों में आएंगे। अरे भाई, एक होगा क्रिस्टल डिफेक्ट, एक हुआ स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक हुआ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसी में जैसे कुछ डिफेक्ट आप जानते होंगे, शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट, वो सब किस में आते हैं? इन्हीं में आएंगे। अब एक बार आपको देखो रिवाइज करा दे रहे फिर से। आप पार्ट डी में आप डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट सी में आपने क्या पढ़ा? कुछ याद है बिना पेज पलटे? पहला बोला गया था ए बी टाइप का, याद करिए। जिसमें हम लिखा था NaCl, सीजियम क्लोराइड, डायमंड और जिंक सल्फाइड। पहला ये कंडीशन था। दूसरा आपने उसमें लिखा था Ab2 टाइप। बोला गया था कि या तो कैल्शियम फ्लोराइड होगा या फिर एंटी फ्लोराइड होगा। कुछ याद आया? फिर से देखिए। थर्ड आपसे बोला गया था A2B टाइप, एग्जाम्पल था Na2O। फोर्थ आपसे इसमें बोला गया था, फोर्थ कंडीशन A2B। फोर्थ कंडीशन इसमें क्या था? AB2O4। AB2O4 इसमें हो गया नहीं, ये तो 6 कंडीशन हुआ ना। एक कंडीशन था फोर्थ, कोई भी मान लीजिए HbO3, जिसमें आपने कहा इसमें कि सोडियम, ये था BaTiO3, ये लिखा था BaTiO3 HbO3 टाइप का। एक आपने लिखा था केस 5 में वो A2B3 टाइप का, जिसमें आया था आपका Al2O3। एक आपने केस 6 पढ़ा था, जिसमें आया था आपका A2B4, था ना कुछ ऐसे A3B4, जिसमें आपका एग्जाम्पल आया था Fe3O4। अरे था ना इस तरह का स्ट्रक्चर। बोलिए केस पढ़े थे पार्ट सी में? बोलिए भाई। फिर पार्ट बी में कुछ याद आ रहा है? पार्ट बी में क्या पढ़े थे आप? पहला आपने लिखा था क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, फिर दूसरा आपने लिखा था सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक, फिर बॉडी सेंटर क्लोज पैक, फेस सेंटर क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैक,
फिर उसमें पढ़ा था टेट्रा एडलवाइड्स एंड ऑक्टा एडलवाइड्स, रेडियस रेशियो रूल, फिर क्रिस्टल रूल लिखा था। फिर आपने पार्ट ए में कुछ याद आ रहा है? पहला लिखा था 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, दूसरा आपने उसमें लिखा था टाइप ऑफ सॉलिड, तीसरा आपने उसमें लिखा था यूनिट सेल, पता नहीं, चौथा आपने उसमें लिखा था वो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ रेडियस एंड डेंसिटी, 5 नियर नेबर डिस्टेंस, पांचवा था डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल एंड यूनिट सेल्स, छठवां उसमें था डेंसिटी हो गया, टेट्रा एडलवाइड्स तो इसी में आ गए थे, इसी तरह थे ना 5 पॉइंट, 7 पॉइंट थे, हो गए 7 पॉइंट। 3D स्ट्रक्चर्स, यूनिट सेल्स, क्या था? अच्छा ठीक, डिस्टेंस था ना वो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स, पैकिंग फ्रैक्शंस था, डिफिशिएंसी या स्टेबिलिटी उसे बोलते थे, याद आ गया? ये सब तो नहीं इतने चैप्टर। अब एनसीईआरटी आप अगर देखेंगे तो इतने ही चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, कुछ समझ में आ रहा है? अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे पार्ट ए। पार्ट ए का पहला हेडिंग क्या था? 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, हेडिंग डालिए वो